शुभेंदु अधिकारी कभी ममता बनर्जी के सबसे बड़े कमांडर थे। आज वो ममता के सिंहासन पर काबिज होने जा रहे हैं। कैसा रहा शुभेंदु का सीएम तक का सफर, आपको दिखाते हैं। मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। जिस नंदीग्राम से ममता की सियासत का उदय हुआ, उसी नंदीग्राम से ममता को शुभेंदु ने शिकस्त दी। जिस भवानीपुर को ममता ने अपना गढ़ बनाया, उस भवानीपुर में ममता शुभेंदु से मात खा गई। अब जिस मुख्यमंत्री पद के सिंहासन पर पिछले 15 सालों से ममता बनर्जी काबिज थी, आज वो सत्ता का सिंहासन शुभेंदु के लिए तैयार है। ममता के किले में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने ममता के सबसे बड़े सेनापति को चुना। थोड़ा वक्त लगा, लेकिन आज बीजेपी बंगाल में ममता के किले को ध्वस्त कर चुकी है और बंगाल में पहली बार जब बीजेपी की सरकार बन रही है तो सत्ता की चाबी अब शुभेंदु के हाथों में सौंप दी गई है। 17 दिसंबर 2020 को शुभेंदु ने तृणमूल छोड़ी थी और 19 दिसंबर 2020 को बीजेपी ज्वाइन की थी और तृणमूल छोड़ने के सिर्फ 64 महीने के अंदर शुभेंदु ने बीजेपी को बंगाल में बम्पर जीत दिला दी। शुभेंदु दा ने गत चुनाव में दीदी को नंदीग्राम में हराया था। मैंने दीदी का एक इंटरव्यू देखा था, वो कहती थी मैं इनके गढ़ में लड़ने के लिए चली गई। दीदी इस बार तो शुभेंदु दा ने आपके घर में आकर हराया है। शुभेंदु को मैं लंबे समय से जानता हूं, संघर्षशील व्यक्ति है शुभेंदु जी। एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखा है और टीएमसी के दूषणों को भी देखा है। यहां पर सुशासन देने में हमारी टीम के साथ शुभेंदु जी सफल हो गए। सवाल है कि शुभेंदु ने इस असंभव से काम को संभव करके कैसे दिखाया। शुभेंदु के आने के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी की परफॉर्मेंस कैसे बदली, ये तो आंकड़े भी बता रहे हैं। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पश्चिम बंगाल में सिर्फ 3 सीटें मिली थीं। 2021 के विधानसभा चुनाव में शुभेंदु की एंट्री हुई और बीजेपी 77 सीटों के साथ विपक्ष में आ गई और 2026 में 207 सीटों के साथ बीजेपी ने बंगाल फतह कर लिया। गुरु और शिष्य की लड़ाई में आखिरकार शिष्य गुरु पर भारी पड़ गया। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी का 15 साल पुराना किला ढहाने में बीजेपी की बड़ी मदद की है। बीजेपी के लिए भले ही पश्चिम बंगाल बहुत महत्वपूर्ण रहा हो, लेकिन उसके पास ऐसा कोई नेता नहीं था जो ममता बनर्जी का मुकाबला कर सके, जो ममता बनर्जी के सामने खड़ा हो सके, उन्हें चुनौती दे सके। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का सपोर्ट तो पूरा था, लेकिन जब तक राज्य में कोई ऐसा लोकल नेता नहीं होता जो सीधे ममता के गढ़ में घुसकर उन्हें चुनौती देता, तब तक बंगाल जीतना मुश्किल था। इसीलिए बीजेपी की तलाश शुभेंदु पर आकर खत्म हुई। शुभेंदु ममता के बहुत खास थे, उनके आंदोलन के दिनों से उनके साथ थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया और ममता बनर्जी की पार्टी में एंट्री हुई चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की। इसके बाद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का वर्चस्व तेजी से बढ़ा। शुभेंदु जैसे ग्राउंड लीडर को महसूस होने लगा कि पार्टी में कॉर्पोरेट स्टाइल के दखल के कारण उनके जैसे पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है। बंगाल में सरकार बदल कर दिया जनता का साथ लेकर, तब दिल्ली से ममता बनर्जी भतीजा को लाया है और भतीजा ओनली आइडेंटिटी, ही इज द नेफ्यू ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। ये असंतोष महीनों तक सुलगता रहा और आखिरकार नवंबर 2020 में कैबिनेट से इस्तीफे के साथ बाहर आ गया। इसके बाद शुभेंदु ने पहले टीएमसी से इस्तीफा दिया। उन्हें मनाने की भी कोशिश हुई, लेकिन शुभेंदु अपना मन बना चुके थे और दिसंबर 2020 में
वो बीजेपी से जुड़ गए। को कोई पार्टी से सस्पेंड भी नहीं किया, शो कुछ भी नहीं किया, मैं छोड़ के आया है। मेरा पास 5 बड़ा डिपार्टमेंट था, लेकिन मैं ममता बनर्जी का ये तुष्टीकरण राजनीति, भ्रष्टाचार राजनीति और उनका जो झूठा राजनीति, इसका खिलाफ संघर्ष करने के लिए कंफर्ट जोन से पैसे छोड़ के आया है। 2021 का चुनाव आया तो शुभेंदु ममता के खिलाफ सबसे बड़ी आवाज बने। वो अपने गढ़ नंदीग्राम से चुनाव लड़े तो ममता ने भी उन्हें सबक सिखाने की ठानी। ममता शुभेंदु के खिलाफ लड़ने के लिए नंदीग्राम पहुंच गई। वही नंदीग्राम जहां से ममता का उदय हुआ था। जानकार बताते हैं कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी के आंदोलन का बड़ा चेहरा शुभेंदु अधिकारी थे। ममता ने शुभेंदु के खिलाफ चुनाव लड़ा लेकिन हार गईं। शुभेंदु पहले ही कह चुके थे कि अगर नंदीग्राम नहीं जीता तो राजनीति छोड़ दूंगा। 7 लाख ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আপনি লিখে রাখুন। और ऐसा ही हुआ। यहीं से शुभेंदु अधिकारी का उदय हुआ। उन्होंने 2021 में बीजेपी को न सिर्फ 77 सीटें दिलाईं बल्कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को हराया। फिर आया 2026 का चुनाव। शुभेंदु नंदीग्राम से लड़ रहे थे और ममता बनर्जी भवानीपुर से, लेकिन अमित शाह की सलाह पर वो ममता के खिलाफ भवानीपुर से लड़े। शुभेंदुदा हमारे नंदीग्राम से लड़ना चाहते थे। मैंने शुभेंदुदा को कहा था कि सिर्फ नंदीग्राम नहीं, ममता के घर में जाकर उसको हराना है। अब शुभेंदु की इस मेहनत का उन्हें इनाम भी मिला और आज जब बीजेपी पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बना रही है तो शुभेंदु बंगाल के पहले बीजेपी सीएम बन रहे हैं। आज तक ब्यूरो।